नमस्कार, खबर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन और आज हम बात करेंगे ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में, जिसमें लगातार बयान सामने आ रहे होंगे। आपने सुना भी होगा कि बयान इस तरीके से आ रहे हैं कि अगर देखा जाए तो हिंदू पक्ष की तरफ से भी बयान आ रहे हैं और मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, लेकिन आपत्तिजनक बयान जो सामने आ रहे हैं, हिंदुओं का कहना है कि हमारे धार्मिक को आहत हो रही है। तो ये हम बयान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार यही देखने को मिल रहा है। अगर हम बात कर लें रतन लाल के बारे में, जो कि डीयू के प्रोफेसर हैं, आप भी जान रहे होंगे, उन्होंने जो बयान दिया है कि क्या शिवलिंग का खतना कर दिया गया है। ये बयान जब उन्होंने दिया तो देर रात फिर उनको गिरफ्तार की है पुलिस ने। तो काजल मोहम्मद अंसारी ने भी आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने बयान जो दिया वो भी बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक था और उस पर भी टिप्पणी उन्होंने जब की तो हिंदुओं को आहत हुई उस बयान से। ऐसे बहुत सारी विवादित टिप्पणियां आ रही हैं। हर कोई लीची को जो है दिखा रहा है और ये शिवलिंग है। इस तरह की बहुत सारी विवादित टिप्पणियां आ रही हैं कि राम जन्मभूमि में विवादित याचिकाकर्ता रहे हाजी महबूब ने भी इस पर एक विवादित टिप्पणी किया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि इस बार मुसलमान झुकेगा नहीं। इस बार अगर मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया तो इस बार जो है देश में हड़कंप मच जाएगा। जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि लीची को काट करके दिखाया गया कि ये शिवलिंग है, तो विवादित टिप्पणी है ना, क्योंकि हिंदुओं को आहत हो रही है इससे। दो तीन बयान हम आपके सामने रख देते हैं। जैसे मोहम्मद अंसारी ने बयान दिया। मोहम्मद अंसारी ने कहा कि अगर शिवलिंग पर उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर लिंग की पूजा ही करनी है तो पत्थर को क्यों, हमारे लिंग को पूजा कर लो। तो कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी है। आप सोच सकते हैं कि अगर, क्योंकि हर समय यही कहा जाता है कि हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ऐसी टिप्पणी दोगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को लगातार ये विरोध अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, हम सब धर्म को मानते हैं, लेकिन अगर आप आपत्तिजनक टिप्पणी करोगे तो हिंदू पक्ष जो है वो सामने डट कर खड़े होंगे। लेकिन जब प्रोफेसर साहब अरेस्ट हो चुके हैं, देर रात उन्हें अरेस्ट किया गया है, उसके बाद डीयू के बाहर जो है लेफ्ट विंग के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें ये कहा जा रहा है कि प्रोफेसर को यूं ही गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोफेसर को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आहत की बात की जाए तो हिंदू को बहुत ज़्यादा आहत हो रही है, क्योंकि अगर हम किसी भी धर्म जाति को लेकर के अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है कि शिवलिंग को लेकर के अभी जो टिप्पणी आ रही है, और कई जगह ये भी देखा गया है कि लोगों का ये कहना है कि अगर जो नंदी के सामने जो दीवार है उसको लेकर के भी बवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर जो है स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि हाँ वो शिवलिंग ही है। तो इस तरीके से आपत्तिजनक अगर आप टिप्पणी करेंगे तो हिंदू के पक्ष जो भी हैं वो ज़रूर सामने आएंगे और गिरफ्तारी होगी आपकी, क्योंकि अगर इन लोगों का ये सोचना था कि हम कुछ भी टिप्पणी करें, आपत्तिजनक टिप्पणी करें, इस पर कोई जो पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन लगातार एक्शन लिया जा रहा है। चाहे वो ओवैसी की बात कर लें, ओवैसी भी लगातार जो है इसका विरोध कर रही है कि वो शिवलिंग नहीं है। जी, इसी के साथ मैं आपको बताती चलूं कि हिंदुओं की आस्था को इस तरह से आहत करना क्या सही है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां हैं वो तो लगातार टिप्पणी और बयानबाजी तो कर ही रही हैं, लेकिन न्यूज़ इंडिया 1 की एंकर नगमा शेख ने भी इस तरह की टिप्पणी की और फेसबुक पे एक पोस्ट करते हुए पैखाने भी चेक कर लीजिए, क्या पता यहाँ पे भी शिवलिंग पाया जाए। इस पर आपत्ति जताते हुए जो है दीपक जी ने उनसे बात की और हालांकि उनको नौकरी से हटा दिया गया है, लेकिन क्या इस तरह की हिंदुओं की आस्था को आहत करना कितना सही है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम सिर्फ टिप्पणी की बात करते हैं तो कई सारे ऐसे अगर टिप्पणी की बात की जाए तो इसमें मियां नक्साब ने भी विवादित टिप्पणी दिया है, जिसमें लीची के बारे में कहा गया और लीची को काट करके दिखाया गया कि ये शिवलिंग है, शिवलिंग मान लीजिए इसको। कई सारे ऐसे हैं, जैसे न्यूज़ इंडिया 1 की नगमा शेख, जैसा इन्होंने बताया कि उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी दी, तो कई ऐसे सारे हैं लगातार वो टिप्पणी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। तो यूपी पुलिस का डंडा चलेगा, दौड़ेगा भी, और वो विरोधियों पर ज़रूर दौड़ेगा। इसलिए दौड़ेगा क्योंकि अगर आप किसी के आस्था को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदुओं की आस्था को, किसी के भी आस्था को अगर ठेस पहुँचाई जाएगी तो इसी तरीके से पुलिस का एक्शन देखने को मिलेगा।
क्योंकि लगातार पुलिस एक्शन में दिखती हुई नजर आ रही है अब। जी, अगर हम बात करें ओवैसी की, तो ओवैसी जी लगातार कोर्ट का हवाला देते हैं और वो कहते हैं कि हम कोर्ट के आदेश को मानते हैं। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जब से आया है तब से ही ओवैसी जी का एक ही बयान है कि कोर्ट के ऑर्डर पे भी या फिर निर्देश पे भी, आदेश पे भी उनको जो है विश्वास नहीं है। अब वो लोअर कोर्ट को भी ये कह रहे हैं कि हमें कोर्ट के ऑर्डर पे विश्वास नहीं है और ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। यानी कि अब ये कोर्ट से ऊपर उठ करके ओवैसी बयान दे रहे हैं। ये देखने और सोचने वाली बात है कि अगर कोर्ट को भी अगर उनके ऑर्डर्स को और सारी चीज़ों को अगर कल की बात बता दी जाए आपको, तो वहाँ पर मना किया गया था कि 20 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ नमाज अदा करने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ संख्या देखी जाए तो 1200 से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे। यानी कि अवहेलना कर रहे हैं, कोर्ट की अवहेलना अभी भी कर रहे हैं लोग। और वहाँ पर जब वहाँ मीडिया उनसे बात करने गई तो मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे थे, चुप्पी साध रखी थी लोगों ने, कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे थे। कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले को भी ये नहीं मान रहे हैं और उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा और तवज्जो भी देना होगा। और सभी से यही अपील है कि आप किसी के भी आस्था को आहत ना पहुंचाएं और कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें। अगर आप टिप्पणी करेंगे तो पुलिस एक्शन में लगातार नजर आएगी। देखिए, इसी बीच एक जो है ओवैसी जी का एक और बयान है कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अब्दुल सलाम बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 36 मुस्लिम विधायक हैं। किसी ने भी ज्ञानवापी मामले में विरोध दर्ज नहीं कराया क्योंकि गुलामों को विरोध दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां करना या फिर बयानबाजी करना आखिर कितना सही है? तो लगातार टिप्पणी तो आ ही रही है, ऐसा सब लोग सुन रहे हैं और जो बौखलाहट देखने को मिल रही है देश और दुनिया में वो भी लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी एक जो बयान सामने आया है सिरमौर से, वो भी आपको बता दें कि शिवलिंग की तुलना टॉयलेट सीट से की गई है। अब आप सोच सकते हैं कि लोगों की सोच कहाँ तक जा चुकी है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि अगर कोर्ट की बात सामने जो आ रही है, कल जिस तरीके से वहाँ का माहौल देखने को मिला और वहाँ पर जो लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, ऐसे तो लोग कहा जाता है कि 400 से 500 लोग ही वहाँ पहुँचते थे नमाज अदा करने के लिए। लेकिन कल अगर 1200 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं तो कहाँ से आए ये 1200 लोग? फिर पुलिस को गेट बंद करना पड़ा है। ये स्थिति आ चुकी थी कि पुलिस ने गेट बंद किया है वहाँ पर और तभी उसके बाद सभी लोग वहाँ से बाहर निकले हैं। अब जो कोर्ट का फैसला है वो जुलाई तक जाने वाला है और क्या लगता है कि क्या फैसला हो सकता है? देखिए, जिस तरह से इसमें अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि हिंदू के लिए तो पीपल के पेड़ के नीचे आप भगवा झंडा रख दीजिए और पत्थर रख दीजिए, उसको भी पूजने लग जाते हैं। लेकिन अब यह फैसला जिला जज के हाथ में चला गया है। उन्होंने कहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में ही ये फैसला आ जाएगा। लेकिन तब तक ये बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा और शायद ये बयानबाजी ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर इंडिया।